ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम यूनान की कला के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करने वाले हैं। तो जो अभी तक बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो हम सबसे पहले यहां पर नोट करेंगे यूनान की कला पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। ये हेडिंग आप लोग भी डाल लें और उसी के अंतर में आप लिखते चलें। जैसा कि पहला कल पार्ट एक हो चुका है, उस पर बच्चों ने अच्छी तरीके से उसको देखा है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं। पहला पार्ट वो देख लें, तभी ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगर वो चीज समझ में आ गई है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है। तो यहाँ पर हम तथ्यों के रूप में बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखते हैं पहला तथ्य क्या है। तो सबसे पहले पहला तथ्य है, अंधकार युग का समय क्या है। अंधकार युग का समय क्या है, इस पर हम बात करेंगे। अंधकार युग का समय क्या है, तो ये यूनान में एक अंधकार युग चला था, उसी का समय पूछता है कभी कभी पेपर में। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं तो लिख लें, 1200 से 900 ईसा पूर्व का समय। 900 ईसा पूर्व का समय अंधकार युग का समय कहलाता है। तो 1200 से 900 ईसा पूर्व अंधकार युग का समय है। दूसरा एक तथ्य अगर बात करें तो दूसरा है, एक हम चित्र की बात कर लेते हैं। भाला लिए हुए मल्ल, यह कृति किसकी है, किसकी है, यह कृति किसकी है। भाला लिए हुए मल्ल, यह कृति किसकी है। ये मूर्ति है एक। तो प्यारे बच्चों, ये किसकी मूर्ति है, इस पर बात करेंगे। तो एक नाम याद रखना है, पाली क्लीटस। पॉलीक्लीटस ये मूर्ति है, कौन सी, भाला लिए हुए मल्ल। ये मूर्ति है, ये किसकी है, तो पॉलीक्लीटस नाम याद रखेंगे सभी बच्चे। जिनको नहीं पता है तो वो ये जान लेंगे। अगला अगर तथ्य में बात करें तो महत्वपूर्ण है, होमर की प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमर। होमर दोनों आंख से अंधे थे,
ये यूनान के एक बहुत अच्छे राइटर थे, कवि जिसको कह सकते हो, लेखक कह सकते हो। तो ये दोनों आंख से अंधे थे, ये भी चीज ध्यान रखना है। और इनकी बहुत अच्छी पुस्तकें दो हैं जो काफी चर्चित हैं। एक का नाम है इलियड और दूसरी है ओडिसी। ये दोनों नाम आप लोग याद रखें, एलियड और ओडिसी। ये दोनों कृति किसकी हैं? तो होमर की हैं। और एलियड में अगर आपको बता दें तो एक त्राय नगर का जिक्र हुआ है, त्राय नगर का, जिसके अवशेष जो है वहां से प्राप्त होते हैं एशिया के माइनर से। तो यहां पर हम लिख देते हैं, एक हम तथ्य लिख देते हैं यहां पर, आप लोग भी नोट कर लें। होमर द्वारा रचित पुस्तक इलियड में वर्णित त्राय नगर, होमर द्वारा रचित पुस्तक इलियड में वर्णित त्राय नगर के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं? तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो एशिया माइनर, ध्यान रखना है, एशिया माइनर में माइसीने के निकट, एशिया माइनर में माइसीने के निकट से इस त्राय नगर के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। दूसरा एक तथ्य लिख लें, सागरीय तथा उद्यानी वातावरण सागरीय तथा उद्यानी वातावरण से संबंधित सागरीय तथा उद्यानी वातावरण से संबंधित विषय के चित्र विशुद्ध अलंकरण शैली में कहां से प्राप्त होते हैं? सागरीय तथा उद्यानी मतलब प्राकृतिक, याद रखें, प्रकृति से संबंधित है। उद्यान माने बगीचा होता है, मतलब हरे भरे, तो हरे भरे मतलब प्रकृति से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो सागरी मतलब सागर में जो जीव जंतु रहते हैं उनके संबंधित
विषय के चित्र विशुद्ध अलंकरण शैली में कहां से प्राप्त होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा क्रीटन कला। कौन? क्रीट कला या क्रीटन कला, ये ध्यान रखेंगे। यहां से जो पात्र प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, उस पे जो सजावट हुई है, तो अधिकतर आपको उसमें देखने को मिलेगा सागर में जो जीव जंतु रहते हैं उनके जो है चित्र हैं, और पेड़ पौधों से संबंधित चित्र यानी प्रकृति से संबंधित चित्र पाए गए हैं अधिकतर। तो ये कला क्रीटन कला के अंतर्गत है, क्योंकि आपको पता है पात्रों की कला क्रीटन कला में, और विशुद्ध अलंकरण शैली कहाँ है? वही क्रीटन कला में। तो ध्यान रखेंगे ये कहां पर? क्रीटन कला। जो कल वीडियो देखे हैं उनके अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और जो नहीं देखे हैं वो प्यारे बच्चों जाकर के उस वीडियो को पहले देख लें। अब आ गई बात क्रीटन कला की, तो क्रीटन कला से संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो हाँ, एक महत्वपूर्ण है क्रीटन कला में मानव आकृतियां, क्रीटन कला में मानव आकृतियां किस संदर्भ में चित्रित की गई हैं? तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं धार्मिक उत्सवों। आंसर इसका है धार्मिक उत्सवों। धार्मिक उत्सवों के संदर्भ में ये क्रीटन कला में जो मानव आकृतियां बनी है वो धार्मिक उत्सवों के संदर्भ में बनी है। एक मंदिर है, उस मंदिर का भी जिक्र आप लोग देख लें, क्योंकि मंदिर बहुत पूछा जाता है टीजीटी में कि ये मंदिर कहाँ पे है। तो बालबक का रोमन मंदिर, बालबक का रोमन मंदिर किस देवता, बालबक का रोमन मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों बाल देवता लिख सकते हैं। कौन सा? बाल देवता। बाल देवता वहां के होंगे कोई, उनसे संबंधित है बालबक का रोमन मंदिर। बालबक का रोमन मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो बाल देवता से संबंधित है। अब हम बात करें यूनान में ओलंपिक खेलों का, यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? आरंभ कब हुआ? यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? तो 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व। ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन
ये बन सकता है इसी से संबंधित। यूनान में, यहां पर ध्यान रखना, ये तो हो गया शुभारंभ। अगर पूछे कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का, यहां पर लिख लो, अगला है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? आरंभिक खेल जो आधुनिक युग में खेला गया वो कब से है? तो 1896 ईस्वी को ध्यान रखेंगे। 1896 ईस्वी। और कहां अगर पूछ ले तो ये भी लिख लें, ओलंपिया। ओलंपिया है, ओलंपिया। ये पहले वाले के साथ ध्यान रखेंगे। यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ? 776 ईस्वी में ओलंपिया में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ 1896 ईस्वी से माना जाता है। ये ध्यान रखें। और अगर आ जाए किस देवता पर आधारित है, मतलब किस देवता के लिए ये सम्मान में खेला जाता है, तो जीएस देवता लिख सकते हैं यहां पर। देवता किस देवता है? तो जीएस, या कहीं कहीं जुट्स, ये भी होता है जुट्स। तो ये हो या ये हो, किस देवता के लिए खेला गया? तो ये जीएस देवता से संबंधित है। अगले तथ्य की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो एथेंस नगर की रक्षक देवी, एथेंस नगर की एक रक्षक देवी होती है एथिना। एथिना का मंदिर कहलाता है। उस मंदिर को क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना है, पार्थेनन कहलाता है। क्या? पार्थेनन। ध्यान रखेंगे, पार्थेनन। और अगर पूछे कहां है तो एथेंस। कहां है? एथेंस। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला अगर हम बात करें तो कोलोशियन। कोलोशियन क्या है? इसे यूनान में क्या कहा जाता है? तो इसे कह सकते हो मंदिर या प्रेक्षागृह। मंदिर या प्रेक्षागृह, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। अगला है तथ्य, रोमन वास्तुशिल्प। रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय कौन सा है? तो रोमन वास्तुशिल्प का सबसे प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय विजय द्वार। ध्यान रखेंगे, विजय द्वार ध्यान रखना है सभी को। ये हो गया। अगला बात करें तो मूर्ति शिल्पी कोरे तथा कुरोश किस युग से संबंधित हैं? किस युग से
संबंधित हैं। तो ध्यान रखेंगे मूर्त शिल्पी जो कोरे और कुरोश हैं वो माइसीनिया युग से संबंधित हैं। माइसीनिया या माइसीनियन कुछ भी कह सकते हो, माइसीनिया माइसीन है। कोरे और कुरोश नाम के शिल्प भी बनाए गए हैं या चित्र भी बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। वास्तव में ये मूर्त शिल्पी हैं, दो नाम के कोरे और कुरोश। तो ये किससे संबंधित हैं? माइसीनिया युग से संबंधित हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छी तरीके से नोट करके एक दो बार देख लेना है। अब कल जैसा कि हमने बताया था एक चीज, नहीं तो ध्यान से भूल जाएंगे, यूनान की कला को शैली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है 4। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। कल भी हमने बताया था यूनान की कला को शैली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4। अगर चारों के नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। पहला है एक ज्यामितीय युग। दूसरा अगर बात करें तो आर्केइक युग। तीसरा है शास्त्रीय युग। चौथा है हेलेनिस्टिक युग। हेलेनिस्टिक युग में बात करें, सर्वाधिक मूर्ति कला का कार्य हुआ है। यह भी चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हेलेनिस्टिक युग में सर्वाधिक मूर्ति कला का कार्य हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मूर्तियों का अधिक कार्य, सर्वाधिक कार्य किसमें हुआ है, तो हेलेनिस्टिक युग में। और अगर पूछे भारत में हेलेनिस्टिक युग, भारत में एक आ गया है बात तो बता, हेलेनिस्टिक काल किस काल को कहते हैं। तो भारत में हेलेनिस्टिक काल किस काल को कहा जाता है, तो गंधार कला को ध्यान रखेंगे। गंधार कला को हेलेनिस्टिक काल भारत में कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक मूर्ति किसमें बनी है, हेलेनिस्टिक युग में। यूनान की कला को शैली के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट तथ्य नोट कर सकते हैं आप लोग, एक है डोरोफोरस का मूर्त शिल्पी कौन था। डोरोफोरस का मूर्त शिल्पी कौन था। डोरोफोरस का मूर्त शिल्पी कौन था, तो ध्यान रखेंगे पॉलीक्लीटस नाम जो पहला बताया था, भाला फेंकते हुए मल्लाह, तो पॉलीक्लीटस ये पॉलीक्लीटस का एक, डोरोफोरस और एक वो भाला फेंकते हुए मल्लाह, भाला लिए हुए मल्लाह या फेंकते हुए मल्लाह,
वो पॉलीक्लिटस का ही मूर्ति। अगले तथ्य की बात करें तो सोमेथ्रस द्वीप, एक द्वीप है सोमेथ्रस द्वीप में मिली विजयश्री या इसी को कहा जाता है ग्रेट गार्ड सेंचुरी, या विजयश्री हो या ग्रेट गार्ड सेंचुरी की मूर्ति कहां स्थापित है, ये चीज ध्यान रखेंगे। सोमेथ्रस द्वीप में एक विजयश्री की जो मूर्ति मिली, ग्रेट गार्ड सेंचुरी या कह सकते हो, वो कहां स्थापित है, तो ये आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं लूव्र संग्रहालय। ये कहां है? पेरिस। और ये जो मूर्ति है ये किस चीज की बनी हुई है? ये जो मूर्ति है किस चीज की बनी है? तो पेरियन मार्बल से याद रखेंगे, पेरियन मार्बल से बनी है ये मूर्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला अगर बात करें शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? शास्त्रीय कला में किस देवी को अंधी दिखाया गया है? तो निक्स की देवी है, निक्स की देवी को अंधी दिखाया गया है। अगला अगर बात करें अपोलो की मूर्ति, किस मंदिर से प्राप्त हुई? अपोलो की जो मूर्ति है वो किस मंदिर से प्राप्त होती है? तो ज्यूइट्स ओलंपिया, ध्यान रखेंगे। और अपोलो, यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं, अपोलो सूर्य देवता को कहा जाता है यूनान में अपोलो सूर्य देवता को कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूछ ले अपोलो किस देवता को कहा जाता है? तो सूर्य देवता को। अगला टॉपिक यूनानी देवता किस आदर्शों के प्रतीक थे? तो मानवीय गुणों के। यूनानी देवता किस आदर्शों के प्रतीक थे? तो मानवीय गुणों के, ध्यान रखेंगे।
अगला है डिस्कोबालस। डिस्कोबालस किस यूनानी की कृत है। डिस्कोबालस हो या कहें चक्का फेंकने वाला, हिंदी में अगर बात करें तो चक्का फेंकने वाला, या डिस्कस थ्रो बोले, ये तीनों नाम प्यारे बच्चों एक ही हैं। डिस्कोबालस और डिस्कस थ्रो और चक्का फेंकने वाला, ये तीनों नाम एक ही हैं। तो ये किस यूनानी की कृत है, मतलब उसका कौन सा कलाकार था? तो मायरान याद रखना है नाम, किसकी है? मायरान। ये डिस्कोबालस किस यूनानी की कृत है? तो मायरान को ध्यान रखेंगे। और यह कांसा के धातु की बनी है, कांसे की मूर्त है, ये भी ध्यान रखेंगे, कांसे की मूर्त है। अगर पूछे रखी कहां है तो म्यूनिक संग्रहालय, म्यूनिक संग्रहालय जर्मनी, कहां है? म्यूनिक संग्रहालय जर्मनी। अगला इंपॉर्टेंट तथ्य है पंखदार विजयश्री। पंखदार विजयश्री, अभी जो ऊपर विजयश्री की मूर्त प्राप्त हुई वो पंखदार नहीं है, ये पंखदार विजयश्री की मूर्ति किसने बनाई? पंखदार विजयश्री की मूर्ति किसने बनाई है? तो पेओनियस, क्या नाम याद रखेंगे? पेओनियस। पंखदार विजयश्री की मूर्ति किसने बनाई? तो पेओनियस ने बनाई। अगर यही आ जाता चित्र किसने बनाया, मूर्ति की जगह पर अगर पूछ लेता चित्र किसने बनाया है, तो नाम याद रखना है एरिस्टोफोन। एरिस्टोफोन ता है, एरिस्टोफोन। और एथीना तथा ज्यूस, एथीना या तथा लिख देते हैं, तथा एथीना तथा ज्यूस की प्रतिमाओं का शिल्पकार था। यानी एथीना और ज्यूस की प्रतिमाओं को किसने बनाया था? तो फीदियास याद रखना है, फीदियास। देखिए इनके सबके नाम विदेशी हैं, नाम में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बाकी पूरा नहीं होगा, मात्रा पाई में गलती हो सकती है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। वो तो जैसे आएगा तो आप लोग जान जाएंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि थोड़ा बहुत नाम में अंतर मिल सकता है, क्योंकि इंग्लिश से कन्वर्ट करके इसको सबको आप लोगों के सामने लाया जाता है। जो किताबें हैं उनमें भी नाम तरह तरह के दिए होते हैं। अगले तथ्य की अगर बात करें तो सिकंदर
की मूर्ति बनाने वाला प्रथम मूर्तिकार। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम मूर्तिकार कौन था? तो लिसिपस याद रखेंगे। कौन? लिसिपस। अगर मूर्ति की जगह चित्र आ जाए, चित्र बनाने वाला प्रथम चित्रकार, तो चित्र इसका सबसे पहले एपेलीज ने बनाया था। एपेलीज। किसने? एपेलीज ने, सिकंदर का। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला प्रथम मूर्तिकार है लिसिपस, और चित्रकार जो चित्र सर्वप्रथम बनाया था एपेलीज है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो है तो रथवाही की कांस्य प्रतिमा। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है डेल्फी नगर। डेल्फी नगर आप लोग ध्यान रखेंगे, डेल्फी नगर। और ये रथवाही की प्रतिमा जो कांस्य प्रतिमा है, ये किस सन की है? तो लिख सकते हो 478 ईसा पूर्व। 478 ईसा पूर्व की ये रथवाही की कांस्य प्रतिमा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कहां से प्राप्त हुई है? तो डेल्फी नगर से प्राप्त होती है। अगले तथ्य की बात करें तो काली आकृति हो या ब्लैक फिगर, काली आकृति या ब्लैक फिगर वाली शैली, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने? तो इसका आंसर आप लोग, काली आकृति ब्लैक फिगर वाली शैली के चित्र किस युग में बने? तो यूनानी युग आंसर इसका है। आंसर है यूनानी युग, ये ध्यान रखेंगे। काली आकृति ब्लैक फिगर। अगला अगर बात करें मणिकुट्टिम चित्र सर्वप्रथम कहां बने? तो मणिकुट्टिम चित्र सर्वप्रथम कहां बने? पोम्पेई याद रखेंगे। मणिकुट्टिम चित्र सर्वप्रथम कहां बने? पोम्पेई। अगला है यूनान के डोरिक पात्रों पर, वो डोरिक शैली याद रखना है आप लोग, जो माइसीनिया के बाद पनपी थी। तो यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी शैली में चित्रण हुआ है? कौन सी शैली में चित्रण हुआ है? तो इसका आंसर है
आद्य ज्यामितीय। आद्य ज्यामिति याद रखना है। यूनान के डोरिक पात्रों पर कौन सी शैली में चित्रण हुआ है? तो आद्य ज्यामिति याद रखेंगे। और महत्वपूर्ण प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु कहां के रहने वाले थे? तो यूनान। कहां के? यूनान के। ये भी ध्यान रखेंगे, यूनान से संबंधित है। जितने भी तथ्य यूनान से संबंधित होंगे प्यारे बच्चों आपके सामने हम बता दे रहे हैं। एक भी क्वेश्चन यूनान की कला से बचना नहीं चाहिए। किस देश की प्राचीन कला वास पद्धति प्रसिद्ध है? किस देश की प्राचीन कला वास पद्धति जो है वो कहां की? तो ग्रीक या यूनान। लिख लें, ग्रीक या इसी को कह सकते हैं यूनान। ग्रीक या यूनान। अगला अगर हम बात करें तो भारत में सोने का सिक्का सर्वप्रथम यूनानियों ने चलाया था। भारत में सोने का सिक्का सर्वप्रथम यूनानियों ने चलाया था। इंपॉर्टेंट है। पुरुष से नारी रंग में अंतर करने वाले, पुरुष से नारी रंग में यहां पर ध्यान रखें, रंग में अंतर, पुरुष से नारी रंग में अंतर करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? जिसने नारी और पुरुष के रंगों में अंतर बताया और अंतर किया उसने? तो यूमारिज, ये नाम याद रखेंगे। यूमारिज था जिसने पुरुष से नारी रंगों में अंतर बताया है और अंतर किया भी है। और एक थोड़ा और टॉपिक ध्यान रखना है, परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक। यहां पर लिख देते हैं, परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक। आविष्कारक कौन था? परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक कौन था? तो कीमोन नाम याद रखेंगे। कीमोन यूनान का था, यूनान का रहने वाला था कीमोन। तो यूनान का यूनानी चित्रकार था, उसने परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किया कीमोन ने। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे तथ्यों पर हमने चर्चा कर ली है। तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनको अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर 1 2 3 बार जब देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन सारे रट जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अब इसके बाहर से टीजीटी पीजीटी में यूनान की कला से नहीं आने वाला है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।